एलूड, एलूड मीन्स होता है बच निकलना, बच निकलना, यानी कि किसी की पकड़ से वो बच निकला है या कैसे भी वो निकल गया है दृष्टि बचाकर, ठीक है, उनकी नज़रों से वो भाग गया। इसका एक सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस में क्या है कि ही एलूडेड हिज परसुअर्स, यानी कि जो भी उसको लोग उसका पीछा कर रहे थे वो उनसे क्या हो गया, बचकर वो भाग गया। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है इसमें, एल्योर। एल्योर मीन्स होता है लुभाना या किसी को रिझाना, लुभाना या रिझाना या किसी को मनाना, संतुष्ट करना। एल्योर का मीन हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे कोई भी एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एल्योर हिज कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को मनाने के लिए, कैसे भी उसको संतुष्ट करने के लिए उसने सब कुछ उसने ट्राई किया। सेकेंड ऑप्शन क्या है इसका, लीव। लीव मीन्स छोड़ देना या छुट्टी। थर्ड ऑप्शन इज डिसीव। डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। एंड लास्ट ऑप्शन इज एस्केप। एस्केप मीन्स बच निकलना किसी की पकड़ से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। सेकेंड वर्ड है हमारे पास प्रोमिनेशन। प्रोमिनेशन क्या होता है, किसी को चेतावनी या किसी को एक वार्निंग देना, या हिंदी में और इसको देखें तो पूर्व सूचना, किसी इंसान को मिल जाना। तो पहला ऑप्शन क्या है, अगर इसका हम सेंटेंस भी देखें तो सेंटेंस क्या है इसका, कि सिमरन हैड अ प्रोमिनेशन दैट हर लाइफ इज इन डेंजर। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास पहले से ही सूचना थी या पहले से उसको चेतावनी थी कि उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है वो क्या है, खतरे में है। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ दिया है, इनसाइट। इनसाइट क्या होता है, किसी भी इंसान की एक क्वालिटी, टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझने की उसके पास क्या है, एक क्वालिटी है। यहाँ पे क्या है, किसी भी सिचुएशन को लेकर। सेकंड ऑप्शन इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स नॉट श्योर, यानी कि वो श्योर नहीं है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड थर्ड ऑप्शन इज फॉर वार्निंग। फॉर वार्निंग मीन्स मतलब पूर्व सूचना देना, उसको वार्निंग देना। एंड लास्ट ऑप्शन इज स्कोप। स्कोप मीन्स क्या, संभावना। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी जो वर्ड है ये पहले भी आ चुका है। डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी का अपमान करना या किसी का अनादर करना, ठीक है, ये पहले भी वर्ड आ चुका है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंजूरियस। इंजूरियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, हानिकारक। एंड सेकंड है इसका सैटरिंग। सैटरिंग मतलब क्या हो जाता है कि टुकड़े टुकड़े कर देना, किसी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना। अगर इसका स्टेटमेंट देखें, एक सेंटेंस देखें तो क्या है कि द स्टोन सैटर्ड द विंडो, जो विंडो थी उसको क्या किया, पत्थर ने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है इसका क्या, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब तबाही करने वाला एक तरह से। एंड लास्ट वन इज डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग मतलब अपमानित करने वाला। तो इसमें क्या हो गया, जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नोमैडिक। नोमैडिक मतलब क्या होता है कि जो आवारा होते हैं, ठीक है, या जो खाना बदोश हैं, जो खाने की खोज में इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, नोमैडिक। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, फाइटिंग, लड़ाई करना। रेयर, एक तरह से क्या है, दुर्लभ चीज़ें हैं, बहुत ही रेयर चीज़ें मिलती हैं, जैसे रेयर स्पीसीज हो गई। एंड थर्ड इज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स अजीब। एंड लास्ट ऑप्शन इज वेंडरिंग, ये भी हम पहले देख चुके हैं। वेंडरिंग के लिए हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया था, सिनोनियम था हमारे पास क्या, ट्रैम्प। ट्रैम्प के लिए करेक्ट आंसर क्या था हमारे पास, वेंडरिंग। सेम वे में नोमैडिक क्या है हमारा, ट्रैम्प या वेंडरिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेस्टिव। रेस्टिव मतलब क्या होता है कि किसी से कोई काम है या कोई भी चीज़ है जिसको वो हैंडल कर रहा है, वो उससे क्या हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है। रेस्टिव मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल, यानी हिंदी में क्या हो गया, नियंत्रण से बाहर। और क्या बोल सकते हैं, और भी इसको बोल सकते हैं क्या, अड़ियल। अगर इसका हम एक सेंटेंस देखें, सेंटेंस क्या है था कि 1 घंटा और बीत गया, अनदर आवर पास्ट इन वेटिंग एंड द क्राउड ग्रू रेस्टिव। मतलब कि 1 घंटा और वेट करते करते क्या हुआ कि जो भीड़ है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ठीक है। और ये अड़ियल जो सेंटेंस है इसका अगर हम देखें, इसका क्या हो सकता है कि दिस हॉर्स इज रेस्टिव, कि ये घोड़ा क्या है, बहुत ही ज्यादा अड़ियल है। तो पहले
ऑप्शन क्या है, रेस्टेड, रेस्टेड मीन्स विश्राम करना, ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। रेस्टलेस, रेस्टलेस मीन्स बेचैन या बिल्कुल अशांत, बेचैन, अशांत। एंड थर्ड ऑप्शन इज लिमिटेड, लिमिटेड मतलब सीमित चीजें हमारे पास। एंड लास्ट ऑप्शन इज लिमिटलेस, लिमिटलेस जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जो रेजिस्टिव है ये क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं चीज़ें यहाँ पे। आउट ऑफ कंट्रोल मतलब कि वो बेचैन है बहुत सारी, और यहाँ पे क्या है, अशांति फैल गई है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रेस्टलेस, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, इरोनियसली। इरोनियसली मतलब क्या होता है कि बाई मिस्टेकन, गलती से, कि गलती से कोई चीज़ हो गई है। अगर इसका हम सेंटेंस देखें तो क्या है कि सेंटेंस है, द पोएम originally due to Tagore was erroneously attributed to बंकिम चंद्र। यानी कि जो पोएम टैगोर के नाम पर थी वो क्या हो गई, गलती से बंकिम चंद्र के नाम पर हो गई। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, प्रीवियसली। प्रीवियसली मतलब पीछे का। सेकंड है इफेक्टिवली, इफेक्टिवली मीन्स प्रोडक्टिव तरीके से या काफी अच्छे तरीके से किसी चीज को करना। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रॉन्गली, रॉन्गली मीन्स बाय मिस्टेकन या गलती। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, एविडेंटली। एविडेंटली मीन्स क्या होता है, विदाउट अ डाउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, रॉन्गली। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब होता है कि अलग रहना। ठीक, अलग रहना या अलग कर देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का सेंटेंस है कि सी मेड नो अटेम्प्ट टू रिकॉन्सिलेट विद हर एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड। तो इस वाली कंडीशन में क्या है कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो दोनों क्या है, अलग अलग रह रहे हैं, और जो वाइफ है उसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया है किसके लिए, रिकॉन्सिलिएट के लिए। रिकॉन्सिलिएट क्या होता है, ये रिकॉन्सिलिएट का मीनिंग होता है रिस्टोर टू स्टेट ऑफ हार्मनी। स्टेट ऑफ हार्मनी यानी कि शांति के लिए उसने कुछ भी नहीं किया है, तो ये अलग रह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के लिए, या कोई भी चीजें क्या है वो अलग अलग है। तो पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, जेलस। जेलस मीन्स कि उसके अंदर क्या है, जेलसी वाली भावना है, जलन वाली। सेकंड एंग्री, गुस्सा। थर्ड इज सेपरेटेड, अलग। एंड फोर्थ इज सस्पिशियस, संदेहास्पद, यानी कि डाउटफुल कंडीशन जो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेपरेटेड, अलग अलग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान लड़ रहा है किसी से तो उसने उसके सामने क्या कर दिया, हथियार डाल दिए, हथियार डालना। ठीक, इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो वी कैपिचुलेटेड टू द एनिमी, हमने शत्रुओं के सामने क्या कर दिए, हथियार डाल दिए। तो पहला जो ऑप्शन है इसका क्या, रिपीट, बार बार। सेकंड है हमारे पास एग्जीक्यूट, किसी चीज को परफॉर्म करना या कैरी आउट करना या किसी भी चीज का पालन करना, वो क्या होता है, एग्जीक्यूट। एंड थर्ड है हमारे पास समराइज। समराइज मीन्स ब्रीफ करना। एंड लास्ट ऑप्शन इज सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना या हथियार डाल देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सरेंडर। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट मीन्स होता है कि किसी को खुश करने के लिए। ठीक है, किसी को खुश करना। अगर इसमें देखें इसका जो सेंटेंस है उसमें क्या हो सकता है कि स्मगलर्स हैं, स्मगलर्स ऑफर्ड ब्राइब टू प्रोपिशिएट द पुलिस ऑफिसर टू रिलीज देम। यानी कि उन्होंने क्या किया, पुलिस ऑफिसर को खुश करने के लिए उन्होंने उसको क्या दी, रिश्वत दी, ताकि वो उनको रिलीज कर सके। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, कन्फर्म। कन्फर्म मीन्स क्या होता है, एक जैसा, सिमिलर, सिमिलर फैशन में, कि किसी कोई भी इंसान है वो क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो उसे बिहेव क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे
कि स्कूल है, स्कूल में क्या होंगे कि जो बच्चे होंगे वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही ड्रेस को पहन के आएंगे, सभी सिमिलर पैटर्न में। तो सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, अपीज। अपीज मतलब किसी को संतुष्ट करना या किसी को मनाना या किसी को खुश करना। थर्ड इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब असर या किसी का प्रभाव पड़ना, किसी पर इन्फ्लुएंस हो गया वो। एंड फोर्थ इज अप्रोच। अप्रोच मतलब कि उसकी पहुंच कहाँ तक है या किसी चीज़ से उसकी निकटता कहाँ तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अपीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेरिमोनियल। सेरिमोनियल क्या होता है कि ये हमारे रीति रिवाज से संबंधित होती हैं ये चीज़ें, रीति रिवाज से संबंधित हैं ये, ठीक। सेरिमोनियल। तो फर्स्ट जो वर्ड है इसमें क्या, रिलीजियस। रिलीजियस क्या है, ये धार्मिक। अगर इसका हम सेंटेंस भी देखें तो सेंटेंस क्या हो सकता है इसका कि शी वॉज वियरिंग सेरिमोनियल ड्रेस टू हर सिस्टर्स वेडिंग। तो उसने क्या करा कि शादी में जिस तरह की उसको ड्रेस पहननी है, ठीक है, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उसने क्या करा है, उसी अकॉर्डिंग से ड्रेस पहनी है, ठीक है। अगर किसी के फ्यूनरल पे जाएंगे तो वहां पर भी क्या करेंगे, जो रीति रिवाज है उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ड्रेस पहन के जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, फॉर्मल वे। एंड थर्ड इज ऑफिशियल। ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, पंपस। पंपस मीन्स क्या होता है कि एरोगेंट, घमंडी, या ओवर प्राउडली, जिनको अपने ऊपर क्या है कि बहुत ज़्यादा घमंड है, या ओवर प्राउड, बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि फॉर्मल, ठीक है। जैसे क्या है कि फॉर्मल स्पीच देते हैं या फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं। ऑफिसेज में क्या है कि फॉर्मल ड्रेस पहन के आएंगे, जिस तरह का वहाँ पे कल्चर है उसी तरह की हमें क्या करना है, ड्रेस पहन के जानी है। और फॉर्मल स्पीच, जैसे कोई ऑफिस की मीटिंग है तो वहाँ पे भी क्या दी जाएगी, फॉर्मल स्पीच दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मीन्स किसी की परवाह करना, ठीक है, परवाह करना, या एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं इसको, जुनून, ठीक, या किसी और क्या बोलें इसको, केयर करना, ठीक है। तो इसका अगर हम सेंटेंस देखें कि हिज ऑब्सेशन विद हिज विकेड वाइफ इज डिस्गस्टिंग, इज डिस्गस्टिंग। तो विक्ट क्या है कि यहाँ पे विक्ट, WICKED, विक्ट मतलब होता है कि शैतान एक तरह से, या दुष्ट है वो, ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वो अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है या उसकी परवाह है, उसका जुनून है, तो वो क्या है, डिस्गस्टिंग है। डिस्गस्टिंग मीन्स अच्छी चीज़ नहीं है वो उसके लिए। तो डिस्गस्टिंग का पहले भी हमारे पास एक वर्ड आ चुका है, वो क्या था, ऑब्नॉक्शियस, जो पहला ही वर्ड था इस सीरीज में। तो ऑब्नॉक्शियस मीन्स भी क्या होता था, चीज़ें अप्रिय, ठीक। इसके लिए हमने क्या देखा था कि एन ऑब्नॉक्शियस स्मेल, देयर वॉज एन ऑब्नॉक्शियस स्मेल, ठीक, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, किसी के लिए परवाह करना। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, सस्पिशियस, यानी कि जो संदिग्ध है, डाउटफुल चीजें हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा। एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिजेक्शन। डिजेक्शन मीन्स उदासी, उदासी या निराशा। अगर हम डिजेक्शन का देखें तो डिजेक्शन हम कहाँ यूज करते हैं कि द इंसिडेंट, अगर इसका हम देखें, द इंसिडेंट लेफ्ट हिम विद अ सेंस ऑफ डिजेक्शन, यानी कि जो भी इंसिडेंट हुआ उसने उसको क्या किया, उदासी से भर दिया, उसको निराशा में उसको ले गया, ठीक है। तो ये डिजेक्शन है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, प्री ऑक्यूपेशन, किसी की परवाह करना। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड डायलेट। डायलेट का मतलब होता है कि किसी चीज को एक्सटेंड करना, ठीक है, एक्सटेंड करना या किसी को वाइड करना, ठीक है, या किसी ओपन करना किसी चीज को बहुत ज्यादा, ठीक है, बड़ा करना, विस्तृत करना एक तरह से। तो ये चीज क्या होती है, डायलेट। स्पिन, पहला ऑप्शन क्या है, स्पिन। स्पिन मतलब घूमना या घुमाना। सेकंड ऑप्शन क्या है, वीकन, कमजोर करना। एंड थर्ड ऑप्शन है वाइडन, चौड़ा करना, विस्तृत करना, ठीक है, लंबा करना। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, पुश माने धकेलना, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, वाइडन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डुप्लीकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि एक्शन और प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेटिंग समथिंग, प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेटिंग समथिंग,
किसी चीज का हम क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट बना रहे हैं, उसकी कॉपी हम बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है हमारे पास, ब्रीड। ब्रीड मतलब क्या होती है, नस्ल। एंड सेकंड क्या है कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या है कि फिर से बनाना, एक्ट ऑफ रीमेकिंग। कोई एक चीज है वो बन गई है, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, उसमें कुछ चीजें खराबी होंगी तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास ऑप्शन क्या है, प्रिंट। प्रिंट मतलब क्या होता है, छापना, ठीक है, प्रिंट मीन्स छापना। एंड फोर्थ इज कॉपिंग। कॉपिंग मतलब किसी की नकल करना, तो ये डुप्लीकेट चीजें बनाना। तो ये ऑप्शन क्या है करेक्ट हमारा, कॉपिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, प्राथमिकता देना, किसी को प्राथमिकता देना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब क्या है, बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा चीज हमारे लिए वो बहुत ज्यादा अर्जेंट है। ये क्या बोल सकते हैं, इसको हम स्टेट ऑफ बीइंग अर्जेंट, स्टेट ऑफ बीइंग अर्जेंट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स मीन्स क्या होता है, रूल्स ऑफ बिहेवियर, कि आप जैसे बिहेव करेंगे वो रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि अगर किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर आया है तो प्रोटोकॉल क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर उसको हैंडल करेंगे या प्राइम मिनिस्टर उससे मिलेंगे। अगर उनकी जगह प्रेसिडेंट मिलता है तो वो क्या करेंगे, प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। ये इस तरह के रूल्स हैं, ठीक है, ये चेंज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मीन्स होता है इंपॉर्टेंस, किसी को इंपॉर्टेंस देना, किसी चीज को। एंड फोर्थ वन इज नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स जरूरत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, प्रेसिडेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लटर। फ्लटर मीन्स होता है टू मूव लाइटली और क्विकली, यानी कि धीरे से निकल जाना या जल्दी से निकल जाना, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है, सोर। सोर मीन्स होता है कि एकदम ऊंची उड़ान भरना, ऊंची उड़ान भरना। या किसी चीज में क्या हुआ कि किसी चीज के जो हमारे पास क्या है प्राइस है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, हाइक कर गए, ठीक। तो इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो सेंटेंस क्या हो सकता है कि प्राइस हैव सॉर्ड रिसेंटली, ठीक है। तो किसी भी चीज के क्या है कि जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाइक कर गए हैं, बहुत ही जल्दी उन्होंने ऊंची उड़ान भर ली है एक तरह से, ठीक है, बहुत ही जल्दी वो बढ़ गए हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, एजिटेट। एजिटेट मतलब हलचल मच जाना, एक तरह से हलचल मचा देना, हलचल मचाना, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको क्या कर दे, हिला दे, हिला देना। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर इसका सेंटेंस देखें कि द न्यूज एजिटेटेड हिम, कि जो भी न्यूज थी उसने क्या करा, उसको अंदर तक हिला दिया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या, चेंज। चेंज मीन्स बदलना। एंड फोर्थ ऑप्शन इज फ्लॉट। फ्लॉट मतलब बहना या धीरे धीरे से चलना। फ्लॉट मतलब एक तरह से क्या होता है, बहना ही होता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है कि या तो ये तेज तेज बहेगा या जल्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फ्लॉट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कमांड। कमांड मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस देनी किसी को। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लीड। लीड मीन्स किसी का नेतृत्व करना। सेकंड ऑप्शन इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्शंस देना, किसी को गाइड करना या किसी को बताना कि इस तरह के स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, मैनेज। मैनेज मतलब कि चीजों को संभालना, कि जो भी चीजें हो रही हैं उसको देखें कि वो कैसे हो रही हैं या उनका संचालन करना। एंड लास्ट ऑप्शन इज सुपरवाइज। सुपरवाइज होता है निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। हमने अगर देखें तो लोगों को यहाँ पे क्या लीड किया है, लीड करने के बाद इसने लीड किया लोगों को, लीड करने के बाद इसने इनको इंस्ट्रक्शंस दिया। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद देख रहा है कि ये काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, फिर उनको क्या कर रहा है, इन लोगों को मैनेज कर रहा है कि कोई कहीं भाग ना जाए, इधर उधर ना भाग जाए। फिर बाद में जो इन्होंने काम किया उसको क्या कर रहा है, सुपरवाइज। तो कमांड मीन्स क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉर्म। नॉर्म मीन्स होता है कि अ स्मॉल पर्सन, अ स्मॉल पर्सन। जैसे एक स्टोरी होती थी, अ लव स्टोरी ऑफ स्नो वाइट एंड 7 नॉर्म्स, ठीक है, जिसमें बौने लोग होते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, जायंट। जायंट मीन्स बिग। सेकंड ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बौने लोग, छोटे लोग। थर्ड ऑप्शन इज नेटिव। नेटिव मीन्स इनबॉर्न या इनहेरेंट, इनबॉर्न या
इनहेरेंट जैसे नेटिव लैंग्वेज या नेटिव पीपल। एंड फोर्थ ऑप्शन इज एलियन। एलियन मीन्स जो विदेशी, जो हमारे देश के नहीं है या किसी एक स्टेट के नहीं है, तो दूसरे स्टेट वाले लोग बोल सकते हैं कि एलियन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्वार्फ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मतलब क्या होता है कि एन एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अपने आप को क्या करना? साफ करना। वन सेल्फ, नहाना। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? सेंश्योर। सेंश्योर मीन्स क्या होता है कि दोष लगाना, दोष लगाना, किसी की निंदा करना। ये वर्ड भी हम पहले देख चुके हैं, निंदा करना। तो इसका जो सिनोनियम आया था उस टाइम पे क्या आया था? क्रिटिसाइज करना किसी को। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है? फॉरगिवनेस, यानी कि माफी देना। थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन मतलब क्षमादान करना या मुक्ति देना, क्षमादान या मुक्ति। अगर इसका देखें एब्सोल्यूशन, तो एब्सोल्यूशन का मतलब सेंटेंस देखते हैं तो क्या हुआ कि द प्रीस्ट ग्रांटेड एब्सोल्यूशन फॉर हिज सिंस, यानी कि उसके पापों के लिए उसे क्या दे दिए? उसे क्षमादान दे दिया। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज वॉशिंग। वॉशिंग मतलब धोना। ठीक है, नहाना, धोना, साफ करना। तो ये क्या हो गया? वॉशिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? वॉशिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सरमाउंट। सरमाउंट मीन्स होता है कि किसी भी चीज पर विजय पा लेना, विजय पाना। ठीक है, या किसी चीज को पार कर लेना, पार करना। तो यहां पे क्या हो सकता है? इंग्लिश में अगर हम देखें तो उसको क्या बोल सकते हैं? ओवरकम करना। जैसे कि ओवरकम किससे? किसी एक डिफिकल्टी से ओवरकम हो गई, या कोई भी क्या है? एक ऑब्स्टेकल है, कोई भी एक अड़चन है, उसको हमने क्या कर लिया? उस पर विजय पा लिया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डिस्काउंट, छूट देना। सरमाउंट मतलब उसके चारों तरफ, उसकी जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है? ओवरकम। ठीक है, किसी पर विजय पा लेना। एंड फोर्थ ऑप्शन पर हमारे पास क्या है? कैप्चर। कैप्चर मीन्स अधिकार में ले लेना, अधिकार में लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास? ओवरकम। एंड लास्ट वर्ड क्या है आज का? वो है टॉर्पिड। टॉर्पिड मीन्स होता है कि मेंटली और फिजिकली स्लो, मेंटली और फिजिकली स्लो। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो एक्टिव नहीं है, मेंटली भी और फिजिकली भी, वो आलसी भी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? इंस्पिड। इंस्पिड मतलब क्या होता है? टेस्टलेस, एक तरह से फीकी चीज, टेस्टलेस या अनइंटरेस्टिंग। अनइंटरेस्टिंग, तो जैसे क्या हो गया कि द टी वॉज टेस्टलेस, द टी वॉज इंस्पिड। ठीक है, द ओकेजन वॉज इंस्पिड, तो क्या अनइंटरेस्टिंग ओकेजन था। तो सेकंड क्या है? स्टूपिड, मूर्ख। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है? सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब जो कि क्या है? टची, बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? इनएक्टिव, जो कि क्या है? एक्टिव नहीं है, वो एनर्जेटिक भी नहीं है, वो क्या है? आलसी है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? इनएक्टिव। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।